SBI presents Tokyo Olympic 2020, the banker to every Indian. चुनौतियों को चितकर जीत का तिलक लगाया है। खेलों के रण में तुमने विजय का शंख बजाया है। जुनून और जज्बे से तुमने लिखी है सुनहरी कहानी। स्वागत है, अभिनंदन है, झूम रहा है हर हिंदुस्तानी। देश के लाल तुमने कर दिया कमाल। स्वागत है, अभिनंदन है, आज देश है निहाल। तो पदकवीर स्वदेश वापस लौट आए हैं, मेडल जीता और दिलों को जीता और अब उनका जबरदस्त अभिनंदन हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा और तमाम तस्वीरों को आप तक पहुंचाने के लिए मेरी सहयोगी अंजलि भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो तस्वीरें जो गवाह बनी कि किस तरीके से हिंदुस्तान ने दिल खोलकर इन पदक वीरों का स्वागत किया। कल टोक्यो ओलंपिक के सूरमा नीरज चोपड़ा, रवि दहिया, बजरंग पूनिया, लवलीना बोरगोहेन और पुरुष हॉकी प्लेयर्स देश लौटे। एयरपोर्ट पर सभी एथलीट्स का जोरदार स्वागत किया गया। ओलंपिक के चैंपियंस का स्वागत बैंड बाजे के साथ किया गया। हालांकि सुरक्षा बलों ने सभी खिलाड़ियों को रेगुलर अराइवल की जगह वीआईपी गेट से बाहर निकाला, जिससे चैंपियंस के फैंस थोड़े मायूस नजर आए। ये वो सुनहरे पल हैं जो भारत के खेल इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गए। ये मां भारती की वो लाल हैं जिनके जुनून और जज्बे के दम पर 7 समंदर पार तिरंगा लहराया है। ये वो मेडल वीर हैं जिन्होंने खेल के दंगल में जीत का गुलाल उड़ाया है। ये वो चेहरे हैं जिन्होंने हर हिंदुस्तानी के दिल को गर्व से भर दिया। फक्र है, गर्व है, स्वागत है। खेल के मैदान में देश का मान बढ़ाने वाले देश के इन सूरमाओं का देश की धरती पर अभिनंदन है। ढोल नगाड़े बज रहे, हर तरफ तिरंगा लहरा रहा है। फिजाओं में भारत माता की जय का उद्घोष गूंज रहा है। देश टोक्यो में जीत का परचम लहराने वाले सूरमाओं का स्वागत कर रहा है। इससे बड़ा कोई जश्न नहीं, इससे बड़ा कोई त्योहार नहीं। इन लम्हों को सदियों याद रखेंगे। खेलों के इन पदक वीरों की कहानियां गौरव गाथाएं बनेंगी। हिंद के इन वीरों पर हिंद को नाज है। ये मां भारती के सिर का ताज है। वैसे तो दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कई ऐतिहासिक पलों का गवाह रहा है, लेकिन यह दिन बेहद खास है। सोमवार शाम सबसे पहले मेंस हॉकी टीम के सदस्य बाहर निकले। हॉकी खिलाड़ियों को देखते ही पूरा एयरपोर्ट गूंज उठा, चक दे इंडिया। इसके बाद विमेंस हॉकी टीम बाहर निकली। भारत की इन शेरनियों के लिए फैंस ने जबरदस्त उत्साह दिखाया। इस बीच एयरपोर्ट पर खेल प्रशंसकों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी। जब एयरपोर्ट पर ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले बजरंग पुनिया बाहर निकले तो भारत माता के जयकारों से पूरा हवाई अड्डा गूंज उठा। सैकड़ों खेल प्रशंसक अपने चहेते खिलाड़ियों की एक झलक पाने को बेताब थे। कोई सेल्फी लेने के लिए धक्का मुक्की कर रहा था तो कोई करीब से दीदार करने की जद्दोजहद में जुटा था। सीआईएसएफ के जवानों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी बजरंग को बाहर निकालने में। बाहर आने पर बजरंग का भव्य स्वागत किया गया। लोगों ने बजरंग को कंधे पर उठा लिया। बजरंग ने भी अपने फैंस को निराश नहीं किया, उन्हें धन्यवाद दिया और अपना अगला टारगेट भी तुरंत बता दिया। बिल्कुल अच्छा लग रहा है भाई, बिल्कुल बहुत इतना प्यार और सम्मान बहुत आगे बहुत तैयारी करेंगे। जो कमियां रहेगी उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। बजरंग के बाद एयरपोर्ट से बाहर निकले सिल्वर मेडलधारी
रवि दहिया। रवि का भी उनके प्रशंसकों और उनके होम टाउन सोनीपत से बड़ी संख्या में आए फैंस ने भव्य स्वागत किया। हवाई अड्डे पर लोगों का हुजूम देख सुरक्षा बल इन खिलाड़ियों को वीआईपी गेट से बाहर निकाल रहे थे, लेकिन अभी भी प्रशंसकों को उस गोल्डन बॉय का इंतजार था जिसने पदक तालिका में 4 दशक बाद भारत को टॉप 50 में पहुंचाया, भारत को 48वां स्थान दिलाया। जी हां, हम बात कर रहे हैं उस भालाधारी नीरज चोपड़ा की, जिसने टोक्यो में तिरंगे के माथे पर स्वर्ण जड़ दिया और राष्ट्रगान की गूंज पूरी दुनिया को सुनने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही नीरज चोपड़ा एयरपोर्ट से बाहर आए, प्रशंसकों ने उन्हें घेर लिया। सेल्फी लेने की होड़ मच गई। हर कोई इस पल को अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लेना चाह रहा था। एयरपोर्ट के नियमों के मुताबिक सभी खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट हुआ। नीरज चोपड़ा की आरटीपीसीआर टेस्ट की तस्वीर भी बाहर आई, लेकिन सबसे खास रहा गोल्ड से गोल्डन बॉय का वो रिश्ता जिसे नीरज ने अपने शब्दों में बयां किया। कहना है इसके बारे में? बस ये सब कुछ है मेरे हिसाब से कुछ कहने का। एयरपोर्ट पर महिला बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन प्रशंसकों का प्यार पाकर अभिभूत थी। खुशी उनके चेहरे और हाव भाव से झलक रही थी, जो अविस्मरणीय है। मेरा सपना था कि मैं मेडल जीत के इंडिया में आऊं, और आज बहुत अच्छा लग रहा है। इन दिनों के बाद इंडिया आके सब लोगों को मिलके बहुत मतलब अच्छा लग रहा है। ये ग्रैंड वेलकम उन मेडल वीरों का हुआ जिन्होंने देश के लिए पदक जीते, लेकिन एयरपोर्ट पर उन खिलाड़ियों का भी गाजे बाजे और ढोल नगाड़ों से स्वागत हुआ, जो मेडल पाने से तो चूक गए लेकिन करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया। मसलन रेसलर दीपक पुनिया और गोल्फर दीक्षा का भी प्रशंसकों ने जोरदार स्वागत किया। इन खिलाड़ियों ने भी अपने देश से एक वादा किया, जिसे पूरा करने में ये खिलाड़ी अब जी जान से जुटने वाले हैं। ओलंपिक्स में खेल के मुझे काफ़ी सीखने को मौका मिला, और मैं अगले ओलंपिक्स के लिए भी अच्छी तैयारी करूंगी और मेहनत भी करूंगी। बहुत अच्छा स्वागत हो रहा है और देशवासियों ने प्यार दिया, और आगे के लिए अच्छी तैयारी करेंगे 2024 के लिए और देश को मेडल देंगे। ये तो था सोमवार को एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों का वो ग्रैंड वेलकम जो उनके फैंस और रिश्तेदारों ने किया, लेकिन अभी भी वो शाही स्वागत बाकी है जो सरकार ने अपने असली हीरो को दिया। बस बने रहिए हमारे साथ। एयरपोर्ट के बाद देश के इन सूरमाओं का दिल्ली के एक 5 सितारा होटल में सम्मान किया गया। इस सम्मान के मौके पर पीवी सिंधु और मीराबाई चानू उपस्थित नहीं रहीं, क्योंकि ये दोनों पहले ही स्वदेश वापस आ चुकी थी। रिपोर्ट देखिए। ये सूरमाओं का सम्मान है, महाविजय का महा त्योहार है, महायोद्धाओं का महासत्कार है, स्वागत है, अभिनंदन है। दिल्ली के अशोका होटल में सरकार ने मेडल वीरों का सत्कार किया तो खेल प्रशंसकों का दिल बाग बाग हो गया। युवा खिलाड़ियों को नई ऊर्जा मिली और आगे बढ़ने की प्रेरणा। इसके लिए सरकार भी अब कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। राष्ट्रगान टोक्यो में बज रहा था, लेकिन 135 करोड़ भारतीयों का सिर गर्व के साथ हिंदुस्तान और दुनिया के अलग अलग देशों में ऊंचा हो रहा था। और खेल मंत्री के रूप में मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, मैं तो स्वयं खिलाड़ी रहा हूं, और एक बात कहना चाहता हूं कि खेलों में आपको किसी तरह की कमी मेरे भाई किरण रिजिजू जी ने पहले नहीं रहने दी। मोदी जी के नेतृत्व में पहले ये खेल मंत्री थे, अब मेरे ऊपर जिम्मेदारी आई है। मैं तो 25 साल की उम्र से अब तक 21 साल तक स्पोर्ट्स में अलग अलग फेडरेशन एसोसिएशन में रहा, बीसीसीआई का अध्यक्ष भी रहा। इतना ही कहूंगा, आपने इस बार साथ लिए हैं तो अगली बार के लिए देश के हर कोने में, उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूर्व से लेके पश्चिम तक, लोगों के दिलों में आज जागी है। असम की बेटी लवलीना हमारे बीच में बैठी हैं, हमारे बीच में रवि दहिया, बजरंग पुनिया बैठे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इनको देखकर लाखों नहीं करोड़ों लोग खेल मैदान पर उतरेंगे, और जब आज का युवा उतरेगा तो मेडल जीतने की आस के साथ उतरेगा, और 24 और 28 की ओलंपिक में हम इस रिकॉर्ड को तोड़कर भी ज्यादा मेडल जीतने का काम करेंगे। सम्मान समारोह में मंच पर जेवलिन थ्रो में गोल्ड विजेता नीरज चोपड़ा, रेसलिंग में सिल्वर जीतने वाले रवि दहिया, बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज जीतने वाली लवलीना बोरगोहेन,
रेसलिंग में कांस्य जीतने वाले बजरंग पूनिया और मेंस हॉकी में कांस्य जीतने वाली टीम के कप्तान मनप्रीत मौजूद थे। इनके अलावा खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, पूर्व खेल मंत्री और वर्तमान में कानून मंत्री किरण रिजिजू के साथ ही खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक भी मौजूद थे। सरकार ने इन खिलाड़ियों का सम्मान किया, साथ ही मेंस हॉकी टीम के सभी सदस्यों का भी सम्मान किया। गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा ने अपना मेडल देश को समर्पित किया। नीरज ने कहा कि ये मेडल देशवासियों को समर्पित करने के लिए वो जेब में लेकर घूम रहे हैं। ये दिखाना चाहूंगा गोल्ड मेडल ये मेरा नहीं पूरे इंडिया का है। और मैं उस दिन से ही अपनी जेब में लेके घूम रहा हूँ मेडल को। मैं ऐसे ही बताऊं तो उस दिन से सही तरह से सो नहीं पाए हैं, खा नहीं पाए हैं, लेकिन जब भी मैं एकदम इसको निकाल के देख लेता हूं ऐसा लगता है कि यार सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और मैं ये बताना चाहूँगा कि मेहनत तो अच्छी हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये था मन में कि यार बहुत तगड़े कॉम्पिटिटर है हमारे, और मेरी वर्ल्ड रैंकिंग 4th चल रही थी और कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त था वहाँ पे। लेकिन क्वालिफिकेशन राउंड में जैसी थ्रो लगी और उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, ये मेरे लाइफ का सबसे जो तगड़ा मौका है ओलंपिक्स, और ये मैं नहीं छोड़ूंगा। और मुझे लगता है कि अपोनेंट को देख के और कॉम्पिटिटर को देख के कभी भी घबराना नहीं चाहिए, और ये मैंने एक्सपीरियंस किया है मेरे पहले ओलंपिक में, क्योंकि इतना अच्छा कंपटीशन होने के बावजूद भी और इतने अच्छे एथलीट होने के बावजूद भी हमने गोल्ड जीता है। तो मुझे लगता है कि बस अपना 100% दो और किसी से घबराओ मत। ये जीत सभी खिलाड़ियों के लिए आसान न थी। सम्मान समारोह में खिलाड़ियों ने देशवासियों को धन्यवाद दिया और अपने अनुभव शेयर किए। सभी का धन्यवाद, जितना प्यार और सम्मान दिया है। आज देख के ऐसा लग रहा है जैसे दोबारा से मेडल जीता है देश के लिए। ये था कि भाई लास्ट बाउट थी मेरी, पहले तो मैं रिस्क नहीं ले सकता था। फिजियो बोले कि भाई आप टेप के साथ खेलो, तो उसमें सामने वाला ये नहीं देखेगा, सामने वाला भी मेडल के लिए आता है कि भाई हमें मेडल जीतना है, तो वो ये नहीं देखता कि भाई सामने वाले को इंजरी है, वो हमारी बाउट है। तो मैंने यही सोचा लास्ट बाउट है, अगर टूट भी जाएगा तो कोई नहीं, उसके बाद रेस्ट कर लेंगे, पर ये लास्ट बाउट है और ये जिंदगी बदल सकती है। कुल गांव से थी और उसमें बहुत मिट्टी से थी। उसके बाद हम दिल्ली आ गए स्टेडियम में, तो देखा अपने सामने, बड़े बड़े चैंपियनों को अपने सामने देखा। बिल्कुल 2008 में जब मैं आया था शुरुआत में, तो सुशील कुमार का मेडल आया था, 2012 में योगेश्वर दत्त और सुशील दोनों का आया, तो उनका मेडल था मेरे सामने। तो मैं भी देखता था कि इनका इतना सम्मान मिलता है, तो बहुत खुशी होती थी देख के, भाई मेरे को भी ऐसा करना, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो देखो कितना सम्मान मिलेगा। इनको देख देख के मैं आगे बढ़ा और मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। वहीं लवलीना और मेंस हॉकी टीम के कप्तान ने 2024 के पेरिस ओलंपिक में गोल्ड लाने का भी वादा किया। बहुत अच्छा लग रहा है इंडिया आके। वहाँ पे तो पता तो था ही कि इंडिया के लोग बहुत खुश है, हम लोगों ने मेडल लिया, और इंडिया आके इतना अच्छा लग रहा है। सबका इतना प्यार है, और हम लोग मेडल इंडिया के लिए लेके आ रहे हैं। सब कितना इंडिया के लिए शेयर कर रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन हमारा बस यही कोशिश रहेगा कि आगे भी ऐसे देश के लिए मेडल लाते रहूं और देश का नाम रोशन करते रहूं। जल्दी हम लोग वापस आएंगे, क्योंकि आगे आने वाले साल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जैसे आगे एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स आ रही हैं, तो हम लोग अपना पूरा फोकस करेंगे। कहते हैं ना कि सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, तो हमारे ये मेडल वीर महायोद्धाओं के यहाँ तक पहुँचने में इन खिलाड़ियों को कई कठिनाइयों और दुश्वारियों का सामना करना पड़ा है। पूर्व खेल मंत्री और फिलहाल कानून मंत्री किरण रिजिजू ने इस सफर को अपने शब्दों में कुछ यूं बयां किया। 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे के लिए माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इनवाइट किया है सारा हमारे ओलंपियंस को। इसलिए मेडल जीते ना जीते, लेकिन ओलंपिक तक पहुंचना, ओलंपिक में खेलना, ये बहुत बड़ी बात होता है, ये मामूली नहीं होता है। इसलिए कहता है कि ये मेडल जो है कोई सोने, चांदी और कांस, गोल्ड, सिल्वर मेडल। तो वहीं बजरंग पुनिया के घर सोनीपत का क्या माहौल था जब रात को बजरंग अपने घर पहुंचे? हमारे संवाददाता विवेक शर्मा उस वक्त बजरंग के घर पर मौजूद थे। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त मौजूद
कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया के घर के ठीक बाहर, जहां आप देख सकते हैं कि बेटे के आने के स्वागत की तैयारियां जो है वो जोरों शोरों पर है। मां थाली लेकर जो है बेटे का इंतजार कर रही है। माता जी, क्या क्या चीजें रखी गई है बेटे के इंतजार में? टिक्का करने की पूरी तैयारी है? हाँ, पूरी तैयारी है भाई। टिक्का करने की बात देखना, इसमें बर्फी दे रखी है और जो करियाकरा बढ़िया सदहारा दे रखी है। चूरमा तो पहले भी जुआ दिया था आपने? हाँ, चूरमा तो पहले भी जुआ दिया था। रखे बना रखे और बना रखे है। खाना है वो उनका है। इस वक्त मेरे साथ संगीता जी मौजूद है। संगीता जी से बात कर रहे हैं। संगीता जी, एक सपना साकार हुआ है, आप एक खिलाड़ी हैं, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल ओलंपिक इस लेवल से मेडल लेके आना बहुत ही खुशी की बात है। बहुत खुशी है। और अब देखिए इंतजार होने वाला है। लगाओ भाई साहब, भाई शादी जो है तो ये बजरंग पुनिया के घर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सोनीपत उनका घर। जब वो पहुंचे अपने घर पर तो किस तरीके से खुशी मनाई गई, जश्न का माहौल था। उनकी मां ने बजरंग पुनिया की आरती उतारी और बजरंग पुनिया ने अपनी मां के गले में जीता हुआ मेडल डाल दिया। इस खुशी का ठिकाना नहीं था। पूरे गांव में, पूरे घर का माहौल अलग ही था। सभी लोग बजरंग पुनिया का भव्य स्वागत कर रहे हैं। बजरंग को माला पहनाई जा रही है।